जनाबे वाला घास खोदने वाला दोस्त, अल्लाह वाले बड़े गरीबों से मोहब्बत करते हैं, सुभान अल्लाह। एक को दोस्त बना लिया, उससे कहने लगे इस साल हज को चलेंगे। कहने लगा कि बूढ़ा गरीब आदमी कि कैसे जाएंगे हज को। उसे भी पता नहीं था कि ये जो बात कर रहे हैं बड़ी अजमत वाले हैं, उसे पता नहीं था, मामूली समझता था। हजरात मोहतरम कहने लगा हज को चलेंगे। अल्लाह अकबर बोला कि कुछ भी हो हज को चलेंगे। वो बोले हज को चलेंगे। बात जनाबे वाला बढ़ती रही, यहाँ तक कि रमजान का महीना आ गया। हज को चलेंगे, बड़ी तेजी में सुनाऊं, हज का महीना आ गया, दूसरा महीना आ गया, तीसरा, यहाँ तक कि हज का महीना आ गया। वो जनाब हाँ में हाँ मिला देता था, बोले हाँ चलेंगे चलेंगे। वो समझता था कैसे जाएंगे, मगर हाँ में हाँ मिलाता था। हज के 3 दिन रह गए, सिर्फ 3 दिन रह गए। घर गए उसके, जाके बोले तैयारी कर ले, हज को चलना है। बोले चलोगे कैसे, ना फार्म ना एप्लीकेशन ना जनाब जाएंगे कैसे। बोले तुझे क्या मतलब इस चीज से, हज को चल रहे हैं। उसके झोले में एक जोड़ी कपड़े रखवाए उसकी बीवी से, हाथ पकड़ा, बोले हज को जा रहे हैं। एक रेलवे ट्रैक था भोजपुर के पीछे, जो आज भी रेलवे लाइन है, बीच लाइन में ले जाके खड़ा कर दिया। बोले आंखें बंद कर ले, हज को चल रहे हैं। जमीन की तनावे कैसे सिमटती हैं ये अल्लाह वालों की अजमत, सुभान अल्लाह। आज लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, इतना बड़ा कॉलेज, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा यूं चला रहे हैं, यूं चला रहे हैं, यूं चला रहे हैं। क्या बात है, बहुत बड़ा कॉलेज चला रहे हैं, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, मगर जिस दिल में खुदा वालों की अजमत का एहसास ना हो, उसके कॉलेज का, उसकी यूनिवर्सिटी का, उसके इल्म का कोई मतलब नहीं। बोले रेलवे ट्रैक पर खड़ा करके बोले हज को चलने, आंखें बंद कर ले। बड़ा परेशान, बोले करूं तो करूं क्या, लाके भी कहाँ खड़ा किया, आगे देखा पीछे देखा, कोई लाइन, कोई रेल, कोई ट्रेन तो नहीं आ रही। बोले क्या करना है यहाँ, कहीं दूर ही खड़ा कर लो। बोले यहीं खड़ा रहे, आंखें बंद कर। बड़ी मुश्किल से आंखें बंद करवाई। बोले जैसे मैं कहूँ वैसे ही बोल। तो उसे भी जल्दी जल्दी थी। बोले जल्दी जल्दी कि इस रेलवे ट्रैक से तो निकलूं। बोले बोल जल्दी से, या हरियो या करियो। उसने तेजी से बोला या हरियो या करियो। बोले आंखें खोल। आंखें खोली तो खाना काबा के ठीक सामने खड़े हैं, सुभान अल्लाह। है जनाब, जमीन की तनावें समेट दी जाती हैं। हज़रात मोहतरम, बात बड़ी लंबी हो जाएगी, बस यूं कहूँ बात वो लंबी है मगर छोटी कर दी। और जनाब पूरी बात बयान नहीं करना चाहता, बस इतना कहता हूँ, अल्लाह ने अपने महबूब बंदों को, नेक बंदों को, जिनके सीनों में रसूल का प्यार होता है, रसूल से इश्क होता है, अल्लाह की कसम उन्हें अल्लाह जमीन और आसमान मुसख्खर कर देता है। वो जैसे ऑर्डर करते हैं फिर वैसा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो कहने लगा मुसलमान है तू। ये लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं? अच्छा माशाअल्लाह, आ रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। चलो अल्लाह का शुक्र है, कम से कम आने का रिकॉर्ड तो हुआ है। अल्लाह आबाद रखे, सरसब्द शादाब रखे, तरक्कियां अता फरमाए। बोले बहुत होते हैं मुसलमान, तो मैं अपने नबी का गुलाम हूँ। कहा तेरी इतनी हिम्मत, कहा ये हिम्मत मुझे खुदा ने अता फरमाई। कहा ये जुरात व जसारत, कहा कि ये नबी ने सिखलाई। जरा दूर से तुर्की बतुर्की जब जवाब देते देखा उस दरिंदों के सरदार ने, तो कहने लगा, तुर्की बतुर्की जवाब देता, बड़ा बहादुर मालूम होता है तू। तंज किया, हिलता हुआ वजूद, कहने लगा बड़ा बहादुर मालूम होता है। तो जनाबे वाला वो हिलता हुआ बूढ़ा बोला कि मैं ऐसा बहादुर हूं कि तेरी सारी फौज में इतना बड़ा कोई बहादुर ही नहीं। और करो, ये ईमान की बोली थी, ये जनाबे वाला मुस्तफ़ा की गुलामी की बोली थी। बात बड़ी लंबी है कि पूरी बात बयान करूं तो रात बीत जाएगी, मगर चूंकि मैंने तुमसे बड़ी मुश्किल से 1 घंटे का टाइम मांगा था, हर बात बयान नहीं करूंगा। मेरा मौजू सिर्फ इतना है कि जिस दिल में नबी का इश्क है वो अकेला अकेला दुनिया पे है। आज 140 करोड़ हैं, इधर मर गए, उधर लुट गए, इधर घरों से शोले निकल रहे हैं, इधर बेटियों की इज्जतें लुट रही हैं, गैरों की नज़र हमारी बेटियों की इज्जत पे है। आज मुझे कितना अफसोस होता है। हमें कोई एक व्हाट्सएप पे अभी एक न्यूज़ फिर रही थी कि हमारी बेटियां
जो रिचार्ज कराती हैं दुकानों पे जाके, तो उनके नंबर लिखे जाते हैं और नंबर लिख के फिर तंजीमों के कुछ गुंडों को दिए जाते हैं। वो गुंडे बेटियों को फ़ोन करते हैं, 100 में से 10 भी अगर काबू में आ जाती हैं तो एक बेटी की इज्जत पूरी मिल्लत की इज्जत होती है। बेहयाई का दौर है हजरात, मगर हमारी नज़र कहाँ इन बातों पे है। हमारी नज़र गैरों की नज़र हमारी बेटियों की इज्जतों पे। और हमारी शान ये थी कभी और आज भी कि मुसलमानों के करम का बादल मुंह देख के कभी नहीं बरसा। एक बेटी मदीने की सुनाऊं जनाब, 2 मिनट की बात इजाजत दो, जोर से कहो सुभान अल्लाह। एक गैर मुस्लिम की बेटी, यहूदी की बेटी चीखती जा रही है मुझे बचाओ, बात मदीने की है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ जनाब वाला। 4 गुंडे यहूदी, वो भी मुसलमान नहीं, 4 उसका पीछा कर रहे हैं। बेटी मुसलमान की नहीं और जनाब गुंडे भी मुसलमान नहीं, यहूदी हैं चारों के चारों और बेटी भी यहूदियों की है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। जब चारों ने कंट्रोल कर लिया उस लड़की पे, जब उसे यकीन हो गया कि अब मैं बच ना सकूंगी, इनके खून आशाम चुंगलते हैं, मेरी इज्जत और आबरू का ताजमहल अब तब गिरा, तो अचानक उसकी जबान से निकला, हाय मैं मोहम्मद के मदीने में बेआबरू हुई जा रही हूँ। इतना जबान से निकलना था। करीब में एक मुसलमान का घर था, नबी का सहाबी था। अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा जान रहमत का जैसे ही नाम आया, मोहम्मद के मदीने में मेरी आबरू लुटी जा रही है। ये लोगों खाना खाता था, मुंह में लुकमा था, हाथों में लुकमा था, लुकमा एक तरफ रखा, जान की परवाह नहीं, माल की फिक्र नहीं, औलाद का टेंशन नहीं। अगर टेंशन है तो एक बेटी की इज्जत का टेंशन है, बेटी भी मुसलमान की नहीं। ये मुसलमान का अब्र करम है जो मुंह देख के नहीं बरसता। बेटी चाहे किसी की हो, हमारी बेटी है, इज्जत चाहे किसी की हो, बेटियों की इज्जत हमारी इज्जत है। तलवार लेके आगे बढ़ा, चारों यहूदियों से टकरा गया, दिल में खुलूस था, सबको तहे तय कर डाला, मगर आखिर में लहू लहान हुआ, जमीन पे गिरा और हमेशा के लिए सो गया। एक इज्जत बचाने की खातिर एक जनाब नबी का गुलाम मैदान में आया। बेटी अपनी नहीं, गैरों की बेटी, मगर इज्जत इज्जत है, ये मुसलमान की शान है। मगर जनाबे वाला आज की दुनिया में हमारी बेटियों की इज्जतों पे हमला, आबरूओं पे हमला। और लोगों, पहले तो आपसे अर्ज करूं, बेटियों के हाथों से मोबाइल छीनो, कोई जरूरत नहीं है उन्हें मोबाइलों की, आजादी मत दो, फितने का दौर है, शैतान बड़ा होशियार है, कानों के रास्ते से दिल में बैठ जाता है, इज्जतों के सौदे हो जाते हैं, आबरूओं के शीश महल उजड़ जाते हैं। हजरात मोहतरम, ऐसा न जाने कितना होता है, मगर वो लोगों कोई अपना नजरिया नहीं बनाता। हजरात, क्या जरूरत है इस बेटी को मोबाइल की, कारोबार इसके पास नहीं जनाबे वाला, बिजनेस पॉइंट के नुक्ते नजर से भी इसके पास मोबाइल की क्या जरूरत है। ओ लोगों, मगर ये बात तुम्हें बुरी लग रही होगी, बेटियों की आजादी छीनना चाहते हैं मौलाना साहब। आजादी नहीं छीनना चाहता, हया सलामत है तो खुदा की कसम मिल्लत की आबरू सलामत है। और अगर एक बेटी की मिल्लत, एक बेटी की आबरू का जनाजा सज गया तो समझ लो सारी मिल्लत का सर जनाब शर्म से नीचे झुक गया। हज़रात मोहतरम, बेटियों की इज्जतों को बचाओ और इनसे कहो पर्दे का इंतजाम करें, इनसे कहो गैर महरमों से बात ना करें, ऊंची आवाज में बात ना करें, इनसे कहो कि नजर झुका के चलें, अपना फैशन दुनिया को ना दिखाएं। ये जो शादियों में कौओं को और जनाब गिद्धों और चीलों को फैशन दिखाती फिर रही है, अपने मर्द के सामने इन्हें शर्म आती है, अपने मर्द के सामने इन्हें हया आती है। और जनाबे वाला शादियों के मौकों पे चीलें देख रही हैं, कौए देख रहे हैं, गिद्ध देख रहे हैं और जनाब कुत्ते देख रहे हैं, दरिंदे देख रहे हैं, कोई लेना देना नहीं। तुम मुसलमान हो, उनसे बता दो कि तुम फातिमा की कनीज हो, उस फातिमा की कनीज जो मैदान महशर में चली। तो मुस्तफा ने फरमाया, जब मेरी बेटी फातिमा का पुल सिरात से गुजर होगा तो वहां भी मैदान महशर में एक फरिश्ता पुल सिरात के कॉर्नर पे यूं ऐलान करेगा, उद्दू अबसारकुम अय्युहर रिजाल, ओ मर्दो तुम अपनी नजरें नीची कर लो, हत्ता तमुर्रा फातिमा, इसलिए कि अब पुल सिरात से फातिमा का गुजर होने जा रहा है। तुम उस राबिया बसरिया की बांधिया हो कि दुनिया चली काबे के तवाफ को, काबा आया राबिया बसरिया के तवाफ को। तुम निजामुद्दीन महबूबे इलाही की माँ की बांधिया हो, जिस माँ की शान ये थी कि हजारों हिंदू हजारों मुसलमान महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया के दरबार में खड़े
खड़े हो गए दिल्ली में कि सरकार बारिश नहीं हो रही। पहले जनाबे वाला लोगों को मुसीबत आती थी तो खुदा वाले याद आते थे। आज लोग कहते हैं अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा। तवज्जो है? और खुद नहीं मांग रहे अल्लाह से। पेटों में दर्द हो रहा तो डॉक्टर अग्रवाल से मांग रहे हैं। पीजीआई, एलपीजीआई और सीएनजी और एलपीजी, डॉक्टर अग्रवाल। तवज्जो है? डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर पी के खन्ना, डॉक्टर एस के दत्ता, डॉक्टर घोंसले, डॉक्टर चौंचले, डॉक्टर चोपड़ा, डॉक्टर खोपड़ा। तवज्जो है? और हम कहते अल्लाह से ही मांगू अल्लाह ही देगा। तो तू भी तो मांग अल्लाह से। पेट में दर्द है तो काय को डॉक्टर अग्रवाल के सामने खड़ा। यार क्या इंसाफ दुनिया से बिल्कुल उठ गया। हमने गौसे आदम को पुकार लिया तो हम मुशरिक हो गए। हमने गरीब नवाज के सामने हाथ फैला लिया तो हम पे शिर्क का फतवा है। हमने साबिर पाक को पुकार लिया तो शिर्क का फतवा। हमने मखदूम शाह मीना को आवाज लगा ली तो शिर्क का फतवा। और जनाबे वाला डॉक्टर चौंचले के सामने फरियादी बने खड़े हैं तो पक्के मुसलमान हैं। डॉक्टर जनाब घोंसले के सामने अपनी फरियाद रख रहे हैं, हाथ फैला, मदद मदद, मेरी मदद करो, पेट में बड़ा दर्द हो रहा। तो जनाबे वाला पक्के मुसलमान है। क्या इंसाफ दुनिया से बिल्कुल उठ गया? सच्चे मुसलमान हो तो मस्जिद में आओ और आके बोलो अल्लाह मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, मौला एक स्पास्मा पेरोक्सिबन कैप्सूल मस्जिद के लेंटर से टपका दे। पहले अल्लाह वाले याद आते थे। बारिश नहीं हो रही आका, बारिश नहीं हो रही आका। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने ये नहीं कहा कि मस्जिद में जाओ अल्लाह से मांगो, बल्कि अपने हुजरे में आए। अबरे करम मुंह देख के नहीं बरसता खुदा वालों का। घड़ी देख रहे हो क्या? मैं भी असल में क्या बतलाऊं, मुझे बात सिर्फ ये करनी है कि कामयाबी के लिए अपनी मानसिकता तैयार करो। तवज्जो है? अज़मत मोमिन पहचानो। बात तवील हुई जा रही है मगर मैं जल्दी से ख़त्म कर रहा हूँ। तुम घबरा रहे हो और तुम टाइम देख रहे हो। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, तुम्हें चैन दे, तुम्हें सुकून अता फरमाए। अगर तुम्हारी में ये दिलचस्पी ना देखता तो बहुत पहले ख़त्म करके तकरीर को जनाब सलातो सलाम पढ़ लेते, दुआ हो जाती। मगर तुमने दिलचस्पी दिखाई, बार बार मुझसे कहते हो और बोलो, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। हुजरे में गए, हुजरे में से काले रंग का कपड़ा निकाल के लाए। क्या निकाल के लाए? काले रंग का कपड़ा, बड़ा सा कपड़ा था। खल्क़े खुदा खड़ी है दरबार में, खल्क़े खुदा दरबार में खड़ी है। काले रंग का कपड़ा निकाल के लाए, बड़ा सा कपड़ा था। चौराहे पे लाके वो काले रंग का कपड़ा बिछा दिया और बिछा के आंखों में आंसू लाके, दिल्ली वाले निजामुद्दीन औलिया आंखों में आंसू लाके अपने खुदा से बोले, ए मेरे अल्लाह, ये कपड़ा ये मेरी माँ का दुपट्टा है मौला। ये उस औरत का आंचल है जिस औरत ने कभी किसी गैर महरम मर्द को नहीं देखा। ये उस औरत का दुपट्टा है मौला जिसकी तहज्जुद की नमाज भी कभी कज़ा ना हुई। इलाहुल आलमीन, ये उस औरत का दुपट्टा है जिसको कभी किसी गैर महरम मर्द ने नहीं देखा। इलाहुल आलमीन, आज उस औरत के पर्दे का वास्ता इन प्यासों पे अपनी रहमतों की बारिश नाज़िल फरमा दे। रिवायतों का बयान है कितना प्यारा है अल्लाह को पर्दा और कितना प्यारा है खुदा को हया और कितनी प्यारी है अल्लाह को ये जनाब बंदियों की शर्म, बंदियों की हया। कि खुदा की कसम अभी दुआ पूरी ना हुई थी। रिवायतों का बयान है चारों तरफ से बादलों की फौजें उमड़ के आई और देखते ही देखते वो मूसलाधार बारिश, वो मूसलाधार बारिश के मिनटों सेकंडों में पूरा दिल्ली जलमगन हो गया। और जनाब सैकड़ों लोग निजामुद्दीन औलिया के कदमों पे गिर के बोले कि ओ दिल्ली वाले निजामुद्दीन, जब तुम्हारी माँ के पर्दे की शान ऐसी है तो करबला वाले प्यारे हुसैन की माँ सैयदा फातिमा ज़हरा के पर्दे की शान कैसी होगी। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, हल्का बगोश इस्लाम फरमाइए। अपनी बहू बेटियों से, अपनी माँ और बहनों से जनाबे वाला उनसे बता दो कि अल्लाह का कुरान है। अल्लाह फरमाता कुल्लिल मोमिनाति यग़्ज़ुज़्न
यगज़्ज़ना अबसारहुन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलियज़रिब इल्ला मा ज़हरा मिन्हा व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुलतिहिन्ना व आबाइहिन्ना औ आबाइ बुलतिहिन्ना व अबनाइहिन्ना। अल आया आखिर तक इस आयत करीमा को पढ़ो। हज़रात मोहतरम अर्ज़ में ये करना चाहता था कि आज लोगों की नजर हमारी बेटियों की इज्जतों पे, तो अपनी बेटियों को भी तो जनाबे वाला उन जगहों से दूर रखो जहां आबरूओं का ताजमहल जख्मी हो सकता है। हज़रात अर्ज़ ये करना चाहता था। ये थी मुसलमान की शान कि मुसलमान गैर की इज्जत को बचाने के लिए शहीद हो गया, जामे शहादत पी चुका। हज़रात मोहतरम ये मुसलमानों की शान है। इन जौहरों को पैदा करो, पड़ोसी मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, ऐसा तरस खाओ पड़ोसियों पे, ऐसा तरस खाओ पड़ोसियों पे कि जब तक उस पड़ोसी का हाल ना देख लो, जब तक ये ना देख लो कि पड़ोसी के बच्चे खा चुके, अपने बच्चों को खाना मत दो। फिर जनाबे वाला वो मुसलमानों जैसा जौहर पैदा करो अपने अंदर। पड़ोसी चाहे मुसलमान हो, पड़ोसी चाहे गैर मुस्लिम हो, और जनाबे वाला बेटी चाहे जिसकी भी हो, मुस्लिम की हो गैर मुस्लिम की हो, अपनी बेटी समझो, उसकी इज्जत की पासबानी करो, चाहे आबरू बचाने में जान के लाले पड़ जाएं, मगर जनाबे वाला हक अदा कर दो। नबी के गुलाम हो जा, नबी के गुलाम हो जैसा कि दुनिया ये कहने पे मजबूर हो जाए कि जब गुलाम इतनी शान वाला है तो मदीने वाला इमाम कितनी शान वाला है। हमने गैरों के कल्चर उठाए, गैरों के कल्चर उठाए और गैरों को अपना कल्चर दे ना सके। मुस्तफ़ा के प्यारों की शान ये थी। अकेला जनाबे वाला बात लंबी हुई जा रही है, मैं उस वाक़े को पोस्टपोन करता हूँ, इंशाअल्लाह किसी मौके पे फिर बयान कर देंगे। अल्लाह ने किया चौथी तकरीर आपके सामने हो गई, हो सकता है अल्लाह उम्र अता फरमाए, तुम्हारी भी हमारी भी, अल्लाह हयात अता फरमाए। इंशाअल्लाह कभी अल्लाह ताला ने तौफीक दी, मुलाकात होगी, बात फिर होगी। हम जनाबे वाला बस उसके तनाजुर में इतना कह दें कि एक अकेला जनाबे वाला बिरका खान के सामने खड़ा हो गया और बिरका खान के सामने खड़े होकर खुदा की कसम बजाए इसके कि खुद देर होता सुबह को जब जनाब को जब सूरज की पहली किरण नमूदार हुई तो अल्लाह की इज्जत की कसम पहलवानों का मुकाबला हुआ, मगर पहलवानों के मुकाबले में अल्लाह की तरफ से उसकी गैबी मदद आई और जो उनका बहादुर था वो नीचे गिरा, पहलवान सीने पे बैठ गया, पहलवान के सीने पे बैठ गया ये खुदा वाला और सीने पे बैठ के अजान पढ़ने लगा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। बिरका खान उठा, उठ के बोला, नाक कटवा दिए तूने सारी फौज की, वो सजा मिलेगी जो कभी किसी को मिली ना हो। अपने बहादुर से बोला तो बहादुर कहने लगा, बादशाह सजा बाद में देना, पहले मुझे जमीन से ही उठा के दिखा दो। जमीन ने चिपका लिया नीचे से, सुभान अल्लाह। इधर जनाबे वाला ईमान की बोली, नबी के इश्क की बोली, उधर रहमत के जलवे। फरिश्ते आते थे मदद को, फरिश्ते अब कैसे आए? वो शान नहीं है, वो अजमत नहीं है। कहने को सब चौराहों पे कह रहे हैं हाय मर गए, हाय लुट गए, मगर कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। हजरात बात तवील हुई तो कहने लगा बिरका, उन मौलाना साहब का गिरबान पकड़ कर कहने लगा, ये बता किसकी ताकत है? ये क्या बात है? तड़प के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बता किसकी ताकत है? ये तो बूढ़े मौलाना साहब बोले मेरी ताकत है। ये कहा तेरी? बोले हाँ मेरी। बोले तेरी? बोले हाँ मेरी। बोले तेरी? बोले हाँ मेरी। लरज रहा पूरा वजूद, मगर फिर भी कह रहे हाँ मेरी। गिरा पड़ा, बोले मेरी ताकत है। तो बिरका खान कहने लगा जब तेरी ताकत इतनी है तो तेरे खुदा की ताकत कितनी होगी? कहा अंदाजा लगा ले। क्या बात है? जब मेरा पावर इतना है तो मेरे खुदा का पावर कितना होगा? तो जालिमों का लीडर कहने लगा हाथ बढ़ा दे, इसी बात पे मुझे भी मुसलमान बना दे। एक अकेला कैसे टकराया ना वाला? ये इश्क की बोली है, ये रसूल पाक के आशिक हैं, ये मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। ये हरी टोपी वाले क्या नाम है? हुसैन भाई, हुसैनी भाई। बहुत खिदमत की है इन्होंने जलसे की, अल्लाह इनको खिदमत का सिला अता फरमाए। मेहमानों की खिदमत की है। और मेरे एक दोस्त अभी एक अस्पताल में भर्ती हुए, मेरे पास इत्तला आई तो मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। या अल्लाह मौलाना नईमुद्दीन नाम है उनका, अभी अस्पताल में लखनऊ भर्ती हुए हैं। अल्लाह हुजूर पाक के वसीले से उन्हें शिफा अता फरमा दे।
अल्लाह हुजूर के वसीले से सारे मोमिन बीमारों को शिफा अता फरमाए, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल मैं ये कहता था कि नबी के आशिकों की शान ही कलमा पढ़ना काफ़ी नहीं है, मुस्तफ़ा के इश्क का पौधा लगाना ज़रूरी है। और जनाब गैरों का कल्चर लेने के बजाय हमारी शान ये, अकेले साद इब्न अबी वक्कास ने जब ईरान पे इस्लाम का झंडा लहराया तो पहली बार ईरान में बैठ के पानी पिया। बैठ के क्या किया? पानी पिया। तो ईरान के चौधरी सूरमा जो मफ्तू हो गए थे, जिनको फतह कर लिया था, वो आपस में काना फूसी करके बोले, लो ये राज करेगा हम पे, इसे इस्लाम की सभ्यता नहीं मालूम, कल्चर नहीं, ईरान का इतिहास नहीं मालूम, ईरान का कल्चर नहीं मालूम, क्या राज करेगा? पूरा ईरान खड़े होकर खाता, ये खड़े हो बैठ के खाता, पूरा ईरान खड़े होकर पीता, ये बैठ के पीता, ये क्या राज करेगा हम पे जब हमारी तहजीब नहीं मालूम इसे? ये बात हजरत साद के कानों में पहुंच गई तो इस्लाम का हीरो खड़ा हो गया और खड़े होकर जनाब बावाज़ बुलंद हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने इरशाद फरमाया, सुनो ईरान के चौधरियों सूरमाओ, हम ईरान में ईरान वालों का कल्चर लेने नहीं आए, बल्कि पूरे ईरान को अपने मोहम्मद का कल्चर देने आए हैं। सुभान अल्लाह, ये शान है मुसलमानों की। वो कल्चर कबूल नहीं करता बल्कि ज़माने को अपना कल्चर देता है। मगर हमने कल्चर दूसरों के कबूल किए और अपनी चाल भूल गए। वो जौहर पैदा करो जो नबी के ग़ुलामों के पास है, वो ताकत खुद ब खुद पैदा हो जाएगी जो नबी के ग़ुलामों को मिली। अल्लाह फरमाता है, अल इज़्ज़तु लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिल मोमिनीन, इज़्ज़त अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के लिए और ईमान वालों के लिए। अल्लाह फरमाता कद अफ़लहल मोमिनून, कामयाब हैं वो जिनके सीनों में ईमान है, कामयाब हैं मोमिन और बुलंद हैं मोमिन। मोमिन बनो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं और ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह ताला इस बोले हुए को कबूल करे, तबक़त लिसानी को यूँ माफ़ फरमा दे। मैं भी पढ़ लूँ, तुम भी पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम्हारा जोश बहुत है और मगर इस जोश को घरों की तन्हाइयों में जाके होश में बदलना और अपने दहन शादी करने की कोशिश करना। और ये मत कहना मौलाना तकरीर बहुत अच्छी की, कुछ अमल करके दिखाने की कोशिश करो। सच्चों में सच्चे बनो, अल्लाह वाले रसूलुल्लाह वाले। इंशाअल्लाह इश्क पैदा करोगे, दुनिया खुद ब खुद मुसख्खर हो जाएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।